आगे देखिए, हम पढ़ेंगे नई समस्याएं। अरब और मंगोल, भारत की खोज, कक्षा 8। तो हम राजा रणजीत सिंह और जयसिंह के बारे में पढ़ रहे थे। रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह जिज्ञासु स्वभाव वाले जाट थे, हमने बताया था आपको। उन्होंने अपनी नीतियों एवं कार्यों से इतिहास में अपना अलग स्थान बनाया तथा पंजाब में राज्य की स्थापना की, जो कश्मीर और सरहदी सूबे तक फैल गया। उन्होंने मानवीय विचारों को आधार बनाया तथा खून खराबे से घृणा की ओर प्रेम से रहकर जीवन व्यतीत करने पर बल दिया। युद्ध के अतिरिक्त उन्होंने किसी के प्राण नहीं लिए। अपने शासनकाल में इसने मौत की सजा बंद कर दी। चतुर सिंह एवं अवसरवादी जयसिंह। राजपूताने में जयपुर का शासक जयसिंह चतुर एवं अवसरवादी शासक था, जो कि अनेक परिवर्तनों और उथल पुथल के बाद भी बचा रहा। वह राजनेता के साथ साथ गणितज्ञ, खगोल विज्ञानी व नगर निर्माण करने वाला था। वह इतिहास के अध्ययन में भी रुचि लेता था। उसने जयपुर नगर विदेशी नक्शे के आधार पर बसाया। उसने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में वेधशालाओं का निर्माण भी कराया। आतंक के जिस दौर में जनता परेशान और दुखी थी, उस भारतीय इतिहास के सबसे अंधकारपूर्ण युग में, जब माहौल युद्ध तथा उपद्रव से भरा था, जयसिंह ने एक वैज्ञानिक की तरह कार्य किया, जिसकी प्रशंसा आज भी की जाती है। भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि, इंग्लैंड के दो रूप। अगला भाग है तुम्हारा भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि, इंग्लैंड के दो रूप, जिसके अंदर दो सब हेडिंग्स आती हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य कार्य और अमेरिका की पराधीनता से मुक्ति और भारत का पराधीन होना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब भारत पर शासन करना शुरू किया, उस समय उसका मुख्य काम था भारत में बने माल को यूरोपीय देशों में बेचना। भारतीय कारीगरों द्वारा बनाया माल मशीनी युग का सफलता से मुकाबला करता था और अंग्रेजों का उद्देश्य केवल धन कमाना था। इंग्लैंड में मशीनों का दौर शुरू होने पर मशीनों से बने माल के साथ साथ भारतीय वस्तुएं भरी थी। औद्योगिकरण वाले देशों का मुकाबला करने के लिए इन्होंने भारतीय अर्थतंत्र जो पूर्ण रूप से विकसित था, उसे पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। इसके स्थान पर कल कारखाने लगाए गए। धीरे धीरे कपड़ा बुनने की आधुनिक मशीनों का विस्तार हुआ। फिर कपड़ा काटने की कला, इंजन और मशीन के करघे भी बने, क्योंकि अंग्रेज अधिक से अधिक धन कमाना चाहते थे। इंग्लैंड के भी हमारे सामने दो रूप आए। एक इंग्लैंड शेक्सपियर और मिल्टन वाला, शालीन बातों वाला, लेखन और बहादुरी के कारनामों वाला, राजनीतिक क्रांति व स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने वाला तथा विज्ञान तकनीकी में उन्नति करने वाला। इंग्लैंड का दूसरा स्वरूप बर्बर, दंड संहिता वाला, नृशंस व्यवहार वाला, सामंतवाद और प्रक्रियावाद से घिरा हुआ। इंग्लैंड में ये क्रियाएं साथ साथ चल रही थी। अमेरिका की पराधीनता से मुक्ति और भारत का पराधीन होना। नेहरू जी इस बात पर विचार करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्र होने का समय लगभग वही है जो भारत के पराधीन होने या स्वतंत्रता खोने का है। वे यह भी स्वीकार करते हैं कि अमेरिका वालों में बहुत से गुण हैं और हम में बहुत सी कमजोरियां हैं। अमेरिका नवीन विचारधाराओं को अपनाने में संकोची नहीं था, जबकि भारत प्राचीन स्मृतियों और परंपराओं में जकड़ा गया या जकड़ा था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यदि ब्रिटेन मुगलों के शक्ति खो देने पर भारत का प्रशासनिक बोझ उठाता और भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए इतने संघर्ष न करने पड़ते, तो भारत अधिक स्वतंत्र और समृद्ध होता। बल्कि विज्ञान और कला के क्षेत्र में और उन सब बातों में जो जीवन को जीने योग्य बनाती हैं, उनमें भारत ने कहीं प्रगति की होती, बहुत अधिक प्रगति करनी होती। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा ये चैप्टर की समरी जो है वो खत्म होती है। नई समस्याएं अरब और मंगोल। तो बच्चों, आपको क्या करना है, कक्षा 8 आपकी जो पूरक पुस्तक है भारत की खोज, उसको आपने उसके हर चैप्टर को पूरा पूरा अपने पढ़ना है, पैराग्राफ को समझना है।
वाक्य को समझना है और उसको समझ के अगर आप पढ़ोगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो कहीं नहीं जाएंगे, आपके फुल मार्क्स हैं। जो भी प्रश्न उस चैप्टर से रिलेटेड होगा उसको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय।